जो वो ऑर्गेनिक सेल है, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो आपके पास सेल आ रही है लास्ट 90 डेज की सेल है, कितनी है? ओवर $200,000। और ये जितनी भी सेल यहाँ पे आई हैं वो किधर से आई हैं? ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक है। मैं आपको बेसिस के एनालिटिक्स में जाकर अब ऑर्गेनिक की रीजन पता क्या है? ऑर्गेनिक की रीजन ये है कि ये प्रोडक्ट के एड्स चला ही नहीं सकता ना फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, पॉलिसी वायलेट होती है, फेसबुक चलाने नहीं देता। ये प्रोडक्ट फेसबुक के ऊपर अगर मैं ऐड चलाऊंगा मेरा ऐड ही रिजेक्ट हो जाएगा, मेरा नहीं चला सकता, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको आप डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकते, ऐड नहीं रन कर सकते, उसके लिए आपको एट दी एंड एसईओ भी करनी पड़ती है उन प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये देखें ट्रैफिक सोर्स का हम क्या डायरेक्ट है या फिर सर्च से आ रहा है, सही। सोशल मीडिया के काम कितने आ रहे हैं? बहुत थोड़े से मिनिमल से। ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो कहाँ की है? ऑर्गेनिक, ठीक है। अब ये लास्ट 30 डेज की जो सेल है इसकी तकरीबन 86,000 और ये सारे ऑर्गेनिक। अब मेन इशू क्या होता है, हम लोग स्टोर तो बना लेते हैं, कभी स्टोर बनाने के बाद ना हम अक्सर स्टोर का नाम लिख के गूगल पे सर्च करने कहते हैं हमारा स्टोर नहीं नज़र आ रहा सर, स्टोर का नाम भी लिख रहे हैं लेकिन स्टोर विजिबल ही नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये होती है कि आपने ऑप्टिमाइज ही नहीं किया होता उसकी इंडेक्सिंग नहीं की होती आप, ठीक है। एसईओ करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो अगर स्टेप वाइज आप इम्प्लीमेंट करते ना, एक एक दिन, दो दो दिन, डेली बेसिस पे 1 घंटा 2 घंटा से दे दें अपने स्टोर की एसईओ के ऊपर, आप 3 से 4 महीने बाद अपनी एड स्पेंडिंग करना छोड़ देंगे। कितने? 3 से 4 महीने बाद एड स्पेंड करना छोड़ देंगे, आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। वो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि एक टाइम पे आगे आपको एड स्पेंड करना ही ना पड़े, जैसे ये स्टोर कर रहे हैं कि इसको तो कोई एड स्पेंड नहीं करना, इन्होंने बस एसईओ के लिए बंदे रखे हुए हैं, एसईओ करते हैं, इम्प्लीमेंट होती है, उसके बाद ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं, जनरेट हो रहा है। अब मार्केटिंग के ऊपर जो एक्सपेंस होना है, अगर $80,000 की आपने सेल करनी है 1 महीने की, तो आप उसके लिए कम से कम आपको $20-25,000 खर्च भी करना पड़ता है एड स्पेंड के ऊपर, मिनिमम। ये मिनिमम स्पेंडिंग बता रहा हूँ आपको, ऐसी है ना। तो अगर वो $20-25,000 के बजाय मेरे लग रहे हैं $2,000 या $3,000, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, कम लग रहे हैं। मेरे पास रेवेन्यू ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बच रहा है। तो अब ये इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे? देखें, सबसे पहले आपने करना ये है कि पहली चीज़ 4 स्टेप्स होगी। पहली चीज़ क्या होगी कि जो प्रोडक्ट्स आपके पास हैं स्टोर पे लगे हुए, आपने उसकी कीवर्ड रिसर्च करनी है। क्या करनी है? कीवर्ड रिसर्च, यानी कि आपने जाके देखना कि अगर आप यूएसए की मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर आप यूके की मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान की मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि इस मार्केट के अंदर ये जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ मेरे स्टोर पे जो लगी हुई है, क्या ऑर्गेनिकली सर्च इसकी ऑर्गेनिक सर्चेज हैं भी कि नहीं, लोग इसको ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर तो ढूंढ रहे हैं, अगर ऑर्गेनिक सर्चेज हैं, तो देन देयर इज अ चांस कि आप वो वाली जो ट्रैफिक है वो लेके आ सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे होंगे और जो बाकी लोग बेच रहे होंगे उन्होंने भी नहीं एसईओ की होगी। तो अगर आप ऑप्टिमाइज कर देते हैं अपने स्टोर को, तो आपके पास आना शुरू हो जाएगी सारी ट्रैफिक, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है? कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के लिए आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं, एक है कीवर्ड प्लानर और बाकी फिर सेमरश है, एजरेस है, डिफरेंट टूल्स है, आपके पास उबर सजेस्ट है, लेकिन जो फ्री टूल है वो कौन सा है? कीवर्ड प्लानर, ये फ्री टूल है आपका। उसके बाद आता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होती है कि जब आपने स्टोर बनाया होता है ना अपना शॉपिफाई के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दी, प्राइस लिख दी, अब दैट्स इट, काम हो गया हमारा। हम लगता है कि बस इतना ही काम है ना, लेकिन इसके बाद भी थोड़ा सा और काम होता है। वो क्या होता है कि जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए होते हैं उनकी प्लेसमेंट करनी होती है अपने पेज के ऊपर। प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, उसके बाद प्रोडक्ट की जो इमेज लगी हुई है। आप में से कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में इमेजेस को यूज़ करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन करते हैं यूज़? एक दो। अब उन इमेजेस के अंदर आपने कभी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो होता है वो ऐड किया?
सर मैंने किया ठीक है हाँ ऑल टेक्स्ट जो जी जी ये मैं जी जी क्या करते हैं उसमें ऐड ऑल टेक्स्ट कीवर्ड कहाँ से कीवर्ड रिसर्च की होती है पहले इसकी गूगल मिल जाते हैं ठीक है लेकिन उसका आपको कैसे पता लगता है कि यही कीवर्ड लिखना है नहीं पता होता ना देखिए अब एक कीवर्ड आपने लिख दिया कि जैसे वो जो आजकल वो पिछले दिनों चल रहा था पोर्टेबल फैन जो था अब वो पोर्टेबल फैन का आपके ज़हन में था अच्छा ये पोर्टेबल फैन ही होगा आपने वो बगैर कीवर्ड रिसर्च किए डाल दिया अब उसके ऊपर कोई सर्च ही ना कर रहा उस कीवर्ड को फिर क्या होगा कोई भी नहीं आएगा ऐसे ही होगा ना एक कीवर्ड को कोई बंदा सर्च ही नहीं कर रहा तो उस पर ट्रैफिक कहाँ से आएगी कहीं से भी नहीं आएगी आपने बेसिकली कीवर्ड्स वो निकालने होते हैं जिनको लोग सर्च कर रहे हो ठीक है अच्छा अब ऑन पेज एसईओ के अंदर कुछ चीजें होती हैं अच्छा इसमें इंडेक्सिंग जो होती है ये मैं आगे जाके आपको डिटेल में बताऊंगा अब ऑन पेज एसईओ में आपने किन चीजों पर फोकस करना होता है सबसे पहली चीज होती है आपका यूआरएल आपके पेज का यूआरएल वो भी एडिटेबल होता है शॉपिफाई के अंदर दूसरी चीज क्या होती है आपका टाइटल और आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छा जब आप प्रोडक्ट एडिट कर रहे होते हैं ना शॉपिफाई के अंदर तो वहां पे आपको अब मैं ये प्रोडक्ट के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ जब आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं शॉपिफाई के अंदर तो यहाँ नीचे आपको एक सर्च इंजन लिस्टिंग के नाम से सेक्शन आ रहा है आपने यहाँ पे जो लिखना है ना बेसिकली टाइटल और डिस्क्रिप्शन इसको बेसिकली बोलते हैं मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे वो आपको गूगल पे सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो होगा और यहाँ पे आपने किसको यूज करना है कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है इसी के नीचे आपका यूआरएल एडिट करने की ऑप्शन होती है ये नीचे लिखा है इस यूआरएल के अंदर भी क्या लिखना है कीवर्ड लिखना है टाइटल यहाँ पे आज एक ये टाइटल है प्रोडक्ट का टाइटल इसमें भी क्या आएगा कीवर्ड आएगा इधर जो डिस्क्रिप्शन में आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में कीवर्ड जो हेडलाइंस यूज की होंगी इस पूरी डिस्क्रिप्शन में उसमें भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है अब ऑन पेज एसईओ जो है इन सिंपल वर्ड्स क्या होती है आपकी कीवर्ड्स की प्लेसमेंट उस पूरे पेज के अंदर उसकी रीजन पता क्या होती है लेकिन जो गूगल है ना उसके होते हैं क्रॉलर्स जो आपकी वेबसाइट को आगे स्कैन करते हैं और अपनी डेटाबेस में जाके सेव कर लेते हैं अब कोई गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वो पूरी वेबसाइट का पेज स्कैन करेगा आपकी तो उसको नजर आएगा कि यार ये वाला कीवर्ड बार बार रिपीट हो रहा है दैट मींस ये पेज जो है ये स्पेसिफिक कीवर्ड पे फोकस है तो जब भी कोई ये वाला कीवर्ड सर्च करेगा तो